तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे देश के अंदर मिली हुई लिथियम से है और इंडिया ने सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया है प्रॉपर लिथियम अपने मिले हुए मिनरल कॉन्सेंट्रेशन से, और ये लेबोरेटरी स्केल पर किया गया है। और जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो दोस्तों आप जानते हो कि मिनरल्स की डिस्कवरी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, लिथियम का बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर है ऐसा कहा गया था। हम जानते हैं कि दिसंबर में ऑक्शनिंग इस लैंड की होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हर जो ओर होता है वो सेम नहीं होता, और साथ साथ एक कंफर्मेशन की भी जरूरत होती है कि एक्चुअल में ये लिथियम एक्सट्रैक्टेबल है कि नहीं। तो लैब के अंदर छोटे स्केल पर इस लिथियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है जो कि सक्सेसफुली कर लिया गया है। तो लिथियम और से लिथियम मिनरल कॉन्सेंट्रेट बना दिया गया है। इसका मतलब जो है प्रूवन तो अब हो गया है कि यहाँ का जो मिनरल है उससे लिथियम बन सकता है। अब देखेंगे कि उसकी प्योरिटी कितनी होगी, कितना स्केल पे होगा, कितने अच्छी क्वालिटी का होगा, क्या होगा रेशियो एक्चुअल और एक्सट्रैक्टेड और मिनरल वगैरह का। लेकिन जल्द ही हमें ये प्रोसेस और स्पीड अप होते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे से, जहां पर हमारे पीएम के द्वारा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और कई प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं उनके विजिट के दौरान। तो यहाँ पर अगर इनॉग्रेशंस की बात करें तो पुणे मेट्रो फेज 1 का जो कंप्लीट दोनों लाइंस है उनको अब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। वैसे पुणे मेट्रो की एक सेक्शन ऑलरेडी ओपन थी जो ज्यादा यूज में नहीं थी, लेकिन अभी एक अच्छा खासा सेक्शन ओपन कर दिया गया है जिसकी वजह से लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो सेक्शन है ये फुगेवाड़ी स्टेशन से लेकर सिविल कोर्ट के बीच में चलेंगे। इसके अलावा गावरी कॉलेज से लेकर रूबी हॉल क्लिंग स्टेशन तक भी चलेंगे। इसके कारण एडिशनल पोर्शन जो बनेंगे वो है। इसके अलावा एडिशनली ओपन होने सेक्शन जो होंगे वो होंगे शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स, पुणे आरटीओ, रेलवे स्टेशन। ये सब अभी इस न्यू सेक्शन की वजह से कनेक्टेड हो गए हैं। इसके अलावा शहर के अंदर जो रिंग रोड बन रहा है उसका फाउंडेशन रखा गया। वैसे दोस्तों ये थोड़ा अजीब है क्योंकि रिंग रोड के लिए ऑलरेडी काम वैसे शुरू है, लेकिन एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशनल चीज यहाँ पे की गई है। साथ साथ कुछ और दूसरे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर लोगों के लिए इनॉग्रेट किए गए हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है ओडिशा से, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड ऑटोमेशन के अंदर की एक बड़ी कंपनी सिनॉप्सिस ने ये कहा है कि वो एक डिजाइन सेंटर्ड फैसिलिटी बनाने वाले हैं भुवनेश्वर के अंदर। और यहाँ पर इस फैसिलिटी के अंदर 300 चिप डिजाइन इंजीनियर्स को वो हाई टेक रोल्स पर प्लेस करेंगे। तो यानी यहाँ पर डिजाइन लेबोरेटरी या डिजाइन सेंटर बनाने का काम किया जाने वाला है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। और एक बड़ी कंपनी है जिनकी काफी रिस्पेक्ट भी है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है नागपुर से, जहाँ पर रीडेवलपमेंट वर्क शुरू हो गया है नागपुर रजनी स्टेशन के ऊपर, जिसकी टोटल कीमत है 47.77 करोड़ रुपीस। नागपुर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर देश की अकेली डायमंड क्रॉसिंग है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बड़ा स्टेशन और अच्छा स्टेशन होना जरूरी है। यहाँ पर किया ये जाने वाला है कि जो पुराना सेक्शन है, हेरिटेज सेक्शन है स्टेशन का, उसको रिस्टोर किया जाएगा। अराइवल और डिपार्चर दोनों को सेपरेट किया जाएगा। मेट्रो और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम्स है उनके साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। डेडिकेटेड ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप एरिया बनाया जाएगा। वेस्टर्न ईस्ट साइड की बिल्डिंग के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी। वेटिंग एरिया, सीटिंग एरिया बड़ा किया जाएगा। एक बड़ा कॉन्कोर्स बनेगा, रिटेल कॉन्कोर्स बनेगा, बेसमेंट होगा जहां पर पार्किंग अवेलेबल होगी कई सारी गाड़ियों के लिए। एक रूफ प्लाजा होगा, 2 नए फुटओवर ब्रिज, 28 लिफ्ट, 31 एस्केलेटर्स, सीसीटीवी एक्सेस एंड कंट्रोल रूम, ग्रीन बिल्डिंग, सोलर एनर्जी जनरेशन, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए और पैसेंजर सर्कुलेशन के हिसाब से बेहतर एमिनिटीज बनाई जाएगी। बेसिक चीज़ों में बात करें तो इलेक्ट्रिकल केबल्स, वाटर एंड सीवेज लाइंस, ये सब चीज़ों के लिए भी काम किया जाएगा ताकि कोर से ये स्टेशन अच्छा स्टेशन बन सकेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई से, जहाँ पर बीएमसी ने प्लान किया है कि वो एक 3 स्टार होटल, एक कन्वेंशन सेंटर और ट्रांसपोर्ट हब बनाएंगे ऑक्ट्रॉय नाकास के ऊपर। और इसके बाद में करेंगे ये कि दहीसर और यही मानखुर का जो ऑक्ट्रॉय नाका है यहाँ पर अपने बस टर्मिनल्स को शिफ्ट करेंगे। तो बेसिकली प्लान ये है कि ये जो 2 जगह है दहीसर और मानखुर्द, ये वैसे कहीं तो थोड़ा सा मुंबई के आप कह सकते हो थोड़ा कम कंजेस्टेड एरिया में आते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते आप मुंबई के बाहर है, लेकिन कम कंजेस्टेड एरिया में आते हैं। यहाँ पर मल्टीपल रिटेल डेवलपमेंट्स के साथ पूरी बिल्डिंग बनाकर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एज टर्मिनल डेडिकेट करने का यहाँ पे प्लान है। यहाँ पर सीएनजी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पार्किंग वॉट्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब चीज़ें बनाकर गवर्नमेंट चाहती है कि बस टर्मिनल तो साथ साथ बने ही, जो ऑब्वियसली शहर की बसेस को संभालेगा जिनका बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है, लेकिन साथ साथ सेल्फ सस्टेनेबल रेवेन्यू भी जनरेट करे ताकि इनको मेंटेन करने में ऊपर का खर्चा ना है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो यूएस बेस्ड सिलिकॉन पावर ग्रुप से, जिन्होंने कहा कि वो $121.73 मिलियन इन्वेस्ट करके ओडिशा के अंदर 150 मिलीमीटर सिलिकॉन कार्बाइड एंड सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स बनाने के लिए। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पर एक डिटेल प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि 18 से 24 महीनों में यहाँ पर वो अपना प्रोडक्शन भी शुरू करेंगी। इन्वेस्टमेंट जो है वो RIR पावर
इलेक्ट्रॉनिक सिलिकॉन कार्बाइड इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए अप्लाई किया गया है। और दोस्तों ये सब चीज़ें प्रॉपर उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा ही अनाउंस की जा रही है, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द मोर रियल इन्वेस्टमेंट्स या कहे तो एक्चुअल में फीजिबल होने वाली इन्वेस्टमेंट्स में से हम बोल सकते हैं। अगली खबर दोस्तों ये हुआ डेलॉइट से, जिन्होंने कहा कि वो 3 नए डिलीवरी ऑफिस खोलेंगे पूरे में, चेन्नई में और कोलकाता के अंदर, ताकि अपने ग्लोबल बढ़ते वर्कलोड को वो इंडिया में से संभाल पाए। तो वैसे इंडिया का भी वर्कलोड बढ़ ही रहा है इनके पास में। डेलॉइट के अंदर अगले साल 10,000 नए लोगों को जॉब्स मिलने वाली है, जहां पर साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, एआई, ह्यूमन कैपिटल, अश्योरेंस, टैक्स, वैल्यूएशंस, मर्जर्स, एक्विजिशंस, सब जो काम करती है डेलॉइट बिग 3 के अंदर, उसमें के काम जो है बढ़ रहा है और उसके अंदर ये संभालेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बंगाल से, जाके दुर्गापुर एयरपोर्ट के अंदर ओपन कर दिया गया है एक नया कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी, और इसका जो ओनर होगा वो होगा बंगाल एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो यहाँ पर वैसे दोस्तों ये इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, 6 दिल्ली की फ्लाइट्स यहाँ पर होती है। इंडस्ट्रियल टाउन है दुर्गापुर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन रीजन से ये इंडिगो और स्पाइस जेट जैसे एयरलाइन से कनेक्ट होती है। धीरे धीरे यहाँ पर सामान जो है आना जाना बढ़ रहा है, और स्पेशली जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश सीड्स, बंगाल स्वीट्स, ई कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल सैंपल्स, मशीनरी पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आते हैं और इनके आने की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ये एज इंडस्ट्रियल काफी डेवलप हो रहा है। और 25,000 मीट्रिक टन की यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी ओपन की गई है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो MKGK 5LH पूछते हैं, व्हाई देयर आर नो ट्रक्स लाइक फॉरेन कंट्रीज इन इंडिया एंड देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ट्रक ड्राइवर्स। तो देखो यार, सबसे पहली बात ना, हर चीज़ फॉरेन से मत कंपेयर करो। यहाँ पे अगर ट्रक की बात हो रही है तो प्रॉब्ली ये सवाल वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया कि इंडिया से भी खराब ट्रक्स जो है दुनिया भर के अंदर चलते हैं, वो भी फॉरेन काउंट हो जाएंगे। दूसरी बात देखो, यूएस या फिर यूरोप के बारे में अगर हम बात करें तो उनके ट्रक्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बहुत अलग इसलिए है क्योंकि उनका इंफ्रा बहुत अलग तरीके से डेवलप्ड है। और इंफ्रा से मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ रोड्स या किस तरीके के वहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क्स वगैरह होते हैं उनसे नहीं है। वहाँ पे एक ट्रकर जब आप बनते हो तो जो रूल्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है वो इंडिया से कई गुना महंगे है। अगर आपको इंडिया में ट्रकर का लाइसेंस मिल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, आप जाके कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, खुद का ट्रक खरीदने सकते हो, तो खरीद सकते, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में घुस सकते हो। यूएस वगैरह के अंदर, यूरोप के अंदर आपको स्ट्रिंजेंट एग्जाम्स देने पड़ते हैं, आपको मल्टीपल मंथ्स या बहुत लंबा समय जो है वो ट्रेनिंग के तौर पे गुजारना पड़ता है। और ये सब होने के बाद में आप एक्चुअली में ट्रक चला सकते हो और रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्चुअल में स्ट्रिक्ट है। आप एक XYZ लिमिट तक ही काम कर सकते हो, आपको एक बहुत अच्छा ड्राइवर होना पड़ता है, आपके लिए रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट होते हैं। अब इंडिया के अंदर अगर हम ट्रक ड्राइवर्स के बारे में बात करें तो ये कोई बहुत बड़ा हाई एंड करियर नहीं माना जाता। इंडिया के अंदर ट्रक ड्राइविंग ज़्यादातर जो है रूरल एरियाज में से जो लोग ज़्यादा एजुकेट नहीं कर पाते उन लोगों के लिए रिजर्व रखा जाता है। ये सेम केस वेस्ट में नहीं है। ट्रक एक हाई पेइंग जॉब है, ट्रक ड्राइविंग एक हाई पेइंग जॉब है वहाँ पर। अब इंडिया में जो ऑलरेडी लाइसेंस का सिस्टम है तो आप जानते हो किस तरीके से लाइसेंस वगैरह बढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्ट करती है कि कम लोगों को लाइसेंस मिलने लगे, ट्रक्स चलाना ज़्यादा मुश्किल हो गया, ट्रक्स कम समय के लिए चलाना पॉसिबल हो जाए, तो जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री हमारे पर पहली टूटी फूटी है, खराब रोड्स, खराब रेगुलेशंस, बेकार इंटीग्रेशन फैसिलिटीज़, बेकार लॉजिस्टिक हब्स की वजह से वहाँ और महंगा हो जाएगा लॉजिस्टिक्स। जिसकी वजह से दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए चीज़ें महंगी बनेगी, लेकिन ट्रक ड्राइविंग के अंदर जो लोग बहुत सारे काम करते हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा, और जो लोग ट्रांसपोर्ट चलाते हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा। जिसकी वजह से बहुत जल्दी अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस डायरेक्टली फॉरेन वाली इनेक्ट कर दिया जाए तो वो मुश्किल होगा। लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे चीज़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रही है। जैसे ट्रक्स के बारे में डायरेक्टली बात करें तो वहाँ पर अभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब हमारे यहाँ पर 250 साल पुराने मॉडल्स जो है टाटा महिंद्रा जो है कुछ करके छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करके जो है अब तक चैसी बेच रही थी और फिर लकड़ी की हमारे यहाँ पर बॉडी बनती थी। लेकिन अभी सेफ्टी रेगुलेशंस आ रहे हैं। आप जानते हो नितिन गडकरी जी ने रिसेंटली एयर कंडीशनिंग के बारे में कहा है। हमारे यहाँ पर GPS बेस्ड टोल करेक्शन के बारे में बात हो रही है जो कि बाकी की ट्रैकिंग में भी बनेगी। हमारे यहाँ पर ऐप्स एंड कंपनीज कुछ बन रही है जो कि ट्रक ड्राइवर्स का जो शिफ्ट होता है उसको कंट्रोल करेगी। हमारे यहाँ पर जो ट्रक ड्राइविंग की फाइन्स वगैरह लगते हैं आजकल एक्सप्रेसवे के ऊपर, उसको धीरे धीरे स्ट्रिक्ट किया जा रहा है ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बेहतर तरीके से फॉलो किया जाए। लेकिन जैसे जैसे रोड्स एंड हाईवेज बनते हैं, जैसे जैसे लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनते हैं, जैसे जैसे ट्रक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए रूल स्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, वैसे वैसे ड्राइवर ट्रेनिंग भी बेहतर बनेगी। और ये जो प्रोसेस है ये 15-20 साल का मिनिमम होगा। अगर हम चाइना को देखें तो वहाँ की ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है वो आधा अधूरे में अटकी है, जहाँ पे अभी उनके ट्रक ड्राइवर्स का बिहेवियर कहीं ना कहीं पर इंडिया और USA के बीच में कहीं पे तो अटका हुआ है। लेकिन रोड इंफ्रा का काम उन्होंने कर लिया है, अब उनको ट्रेनिंग का काम करना है। तो इंडिया भी जो है बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज पर है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको न्यूज़ सबमिट करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।